नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और आइए देखते हैं दिन भर की 30 बड़ी खबरें। इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व प्रमुख ललित मोदी को बड़ा झटका। वानुअतु के पीएम ने उनका पासपोर्ट किया रद्द। ललित मोदी ने हाल ही में भारत की नागरिकता छोड़ने का किया था आवेदन। बलूचिस्तान में 3 लोगों की ली गई जान। सिंध प्रांत से संबंधित तीनों को घर में घुसकर मारी गोली। तीनों की अपनी सलून की दुकान थी। भाजपा ने झारखंड में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। भाजपा प्रवक्ता ने सरकार से विदेश में बैठे अपराधियों पर लगाम कसने की करी मांग। पिछले दिनों हजारीबाग और रांची में हुई घटनाओं पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश में 2 लड़कियों की नहर में डूबने से हुई मौत। नहाने के लिए उतरी थी नहर में। एक लड़की अभी भी लापता, एक को बचाया सुरक्षित। गोरेगांव में बागेश्वरी मंदिर के पीछे भीषण आग। आसपास की दुकानों और झोपड़पट्टियों में भारी नुकसान। सूखी घास में किसी ने फेंकी थी जलती हुई तिल्ली। बुलंदशहर में सूटकेस के अंदर मिला महिला का शव। खेत में पड़ा था सूटकेस। लावारिस सूटकेस देखकर ग्रामीणों ने किया था पुलिस को सूचित। पुलिस जुटी जांच में। रोहिणी में 26 वर्षीय महिला चिकित्सक ने जीवन लीला की समाप्त। महिला चिकित्सक ने कमरे में लगाई फांसी। आत्मदाह के पीछे की वजह का नहीं चला पता। शादीशुदा चिकित्सक 8 महीने से पति से रह रही थी अलग। अर्जेंटीना में भारी बारिश से आई बाढ़ के कारण 16 की हुई मौत। दर्जनों लोग लापता। उत्तर प्रदेश के बस्ती में ट्रक और कार की भीषण टक्कर। 5 लोगों की हुई मौत, 3 लोगों की हालत गंभीर। ट्रक चालक के लेन बदलते समय हुआ हादसा। भारतीय टीम की जीत के जश्न के दौरान मऊ में हुई हिंसा। भारत की जीत पर लगाए गए थे जय श्री राम के नारे। दूसरे समुदाय के लोगों ने जश्न मनाने वालों पर किया पथराव। तनाव बढ़ने पर गाड़ियों तथा दुकानों को किया आग के हवाले। महाराष्ट्र में आज बजट डे। अजीत पवार ने 11वीं बार किया बजट को पेश। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार का यह पहला बजट। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन हुए और आक्रामक। 3 बस्तियों पर किया कब्जा। रूस ने दागे 1200 हवाई बम और 870 ड्रोन। संभल जामा मस्जिद मामले में हुई सुनवाई। हाई कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को एएसआई को स्पष्ट हलफनामा दाखिल करने के दिया आदेश। अमेरिका का वांटेड शॉन भिंडर पंजाब में हुआ गिरफ्तार। पंजाब में जारी नशा विरोधी अभियान के तहत पकड़ा गया शॉन भिंडर। कोलंबिया से कनाडा तक ड्रग्स तस्करी का फैला रखा था जाल। 1188 अन्य लोग हुए गिरफ्तार। न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट को मिली बम की धमकी। मुंबई लौटा विमान, सभी यात्री सुरक्षित। मंगलवार सुबह 5 बजे के लिए रीशेड्यूल की गई फ्लाइट। रोहित शर्मा ने कहा, वनडे को नहीं कह रहा हूं अलविदा, अफवाहें फैलाना बंद करो। कहा, जब मुझे लगेगा कि मैं भारत के लिए नहीं खेल पाऊंगा तब खुद संन्यास ले लूंगा। महाराष्ट्र में ट्रक पलटने से 4 मजदूरों की हुई मौत। छत्रपति संभाजी नगर जिले की घटना। 13 अन्य हुए घायल। गन्ने से लदा ट्रक कन्नड़ से जा रहा था पिशोर। कुल 17 मजदूर सवार थे ट्रक पर। पेंसिल्वेनिया में हवाई अड्डे के पास विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। विमान में सवार 5 लोगों की हालत गंभीर। दिल्ली में एक व्यक्ति की गोली मारकर ली जान। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर फूल मंडी के पास 32 वर्षीय एक व्यक्ति को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने बताया आपसी रंजिश का मामला। रिश्वत लेने वाला आरोपी दरोगा निलंबित। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद तत्काल प्रभाव से लिया गया एक्शन। विभागीय कार्रवाई हुई शुरू। उत्तर कोरिया ने उत्तर पश्चिमी तट रेखा पर दागी कई बैलिस्टिक मिसाइल। दक्षिण कोरिया की सेना ने की मिसाइल दागने की पुष्टि। दक्षिण कोरिया और अमेरिकी सेनाओं के बीच चल रहा है वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास। खाटू में बाबा शाम निकले नगर भ्रमण पर। सीकर में महाकुंभ जैसा नजारा। चांदी के रथ को छूने की लगी होड़। श्रद्धालुओं पर की जा रही है इत्र की बौछार। एआई को लेकर सरकार ने बदला फैसला। सरकार चाहती थी एआई कंपनियां पहले सरकार से परमिशन लें, उसके बाद कोई टेस्टिंग हो। बिहार को लेकर संजय जायसवाल का दावा। तेजस्वी यादव को बताया डूबती नाव। कहा, गठबंधन को 50 सीटें भी मिलती तो यह उनके लिए बड़ी बात होती। अगले 10 साल तक तेजस्वी नहीं बन सकते सीएम। कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं का नहीं थम रहा सिलसिला। महाराष्ट्र के पूर्व कांग्रेस विधायक रविंद्र घनेकर ने छोड़ा कांग्रेस का दामन। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में हुए शामिल। बजट के दूसरे सत्र के पहले दिन ही लोकसभा 12 बजे तक के लिए की गई स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बाद स्पीकर ने की घोषणा। भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन का आया बयान। कहा, हमारे मुख्यमंत्री को लंबे समय से परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस डरने वालों में से नहीं है और डटकर सामना करेगी। बागेश्वर बाबा का बड़ा बयान आया सामने। बिहार में चल रही बागेश्वर की हनुमंत कथा का विरोध कर रहे लोगों को दिया करारा जवाब। कहा, जिन्हें राम के नाम से दिक्कत है वो लोग करते हैं कथा का विरोध।
जस्टिस जॉय माल्या बागची बने सुप्रीम कोर्ट के नए जज, राष्ट्रपति ने जारी किए नियुक्ति के आदेश। 2031 में बनेंगे सीजेआई। उत्तराखंड बीजेपी जिलाध्यक्षों की लिस्ट हुई जारी। देहरादून से पिथौरागढ़ तक 19 जिलों में बनाए गए जिलाध्यक्ष। कई पुराने चेहरों को दोबारा मिली कुर्सी। सुपर 30 में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे कार्यक्रम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।